सबसे पहला एक क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि क्या चीज़ ऐसी है जो एलिमेंट्स को डिफरेंट शो करती है। वाई आर एलिमेंट्स डिफरेंट। एलिमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होते हैं। तो सबसे पहले देखें एलिमेंट्स लाइक सल्फर, गोल्ड, ब्रोमीन, सल्फर, गोल्ड, ब्रोमीन, आयरन, एल्यूमिनियम एंड जिंक लुक एंड बिहेव वेरी डिफरेंटली। क्या डिफरेंस है इनमें देखें ज़रा। सल्फर एक पाउडर की शक्ल में होता है, गोल्ड आप सबको पता है कैसा होता है, ब्रोमीन एक लिक्विड है, आयरन लोहे को कहा जाता है, एल्यूमिनियम जिसकी ये विंडोज़ वगैरह बनती हैं, जिंक भी एक सॉलिड है। लुक एंड बिहेव वेरी डिफरेंट। सम आर सॉलिड्स, अ फ्यू आर लिक्विड्स एंड अदर्स आर गैसेस। तो इसमें से कुछ, और वैसे भी हमने देखा पीरियोडिक टेबल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। सबसे जो लेफ्ट साइड में है वो मेटल्स हैं, सबसे जो राइट साइड में हैं वो नॉन मेटल्स हैं यानी गैसेस, और दरमियान में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लिक्विड हैं। तो डिस्पाइट दीज डिफरेंसेस ऑल एलिमेंट्स आर मेड ऑफ एटम। हालांकि वो डिफरेंट हैं, कोई चीज़ें आपको सॉलिड नज़र आती हैं, कुछ चीज़ों की अपीयरेंस लिक्विड होती है और कुछ चीज़ें गैस की शक्ल में पाई जाती हैं। लेकिन इन सब में क्या चीज़ कॉमन है, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी असल में बने किससे हैं, एटम से। सब की बुनियाद जो है वो क्या है, एक एटम। इसलिए हमारा ये टॉपिक आज का चैप्टर भी यही है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। द डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज इज ड्यू टू डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन देयर एटम्स। तो असल में फ़र्क क्या चीज़ें पैदा करती हैं, 3 चीज़ें। नंबर 1 उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर 2 उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद क्या है, और उसके न्यूक्लियस में ही न्यूट्रॉन कितने हैं। कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी जानते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, ज़ीरो यानी न्यूट्रल। फिर हम एक और बात जानते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, रिवॉल्व, इर्द गिर्द होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे होते हैं, इनसाइड, ये एटम के हमेशा अंदर होते हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो आप सबको इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, सबसे पहले एटम किसने देखा और उसने क्या देखा, अर्ली आइडियाज़ अबाउट एटम्स। तो ये जहन में रखें, ये क्वेश्चन इस तरह से आता होता है, व्हाट वाज द फाइंडिंग्स ऑफ डेमोक्राइटस, एंशिएंट ग्रीस। देखें 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। डेमोक्राइटस उस साइंसदान का नाम है, एंशिएंट ग्रीस कहा जाता है, कदीम यूनान में वो रहता था, कदीम यूनानी, यानी उसकी कौम जो थी वो यूनान थी। अच्छा, प्रोपोज्ड दैट ऑल मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। सबसे पहले डेमोक्राइटस ने ये कहा कि मादा जो है वो किस चीज़ों के मिलने से बनता है, छोटे छोटे ज़र्रात के मिलने से। उसने इन ज़र्रात को क्या नाम दे दिया, एटम्स। एक और बात आपको यहाँ पे बताता हूँ, एटम का जो वर्ड है ना, ये यूनानी जुबान का लफ्ज़ है, ग्रीस, ये लिखा हुआ है, जो कि लिया गया था एटोमोस से। पूरा नाम है एटोमोस, और एटोमोस का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, कैन नॉट ब्रेक डाउन, जिसको तोड़ा ना जा सके। अब जिसको तोड़ा ना जा सके ये इसकी मजबूती को जाहिर नहीं करता, बल्कि तोड़ा ना जा सके का मतलब है जो सबसे छोटा ज़र्रा हो, इतना छोटा हो कि मज़ीद छोटा ना हो सकता हो, उसे यूनानी ज़ुबान के अंदर, ग्रीक लैंग्वेज के अंदर एटोमोस कहा जाता है। एटोमोस को शॉर्ट कर दिया गया एटम्स। ये आप लोगों ने थ्योरी याद रखनी है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है एटम के बारे में, बहुत कम लोगों को पता है। अच्छा, बिलीव्ड एटम्स वर इनडिविजिबल। उसने कहा कि एटम्स जो है वो इनडिविजिबल है। इनडिविजिबल का मतलब होता है नाकाबिले तकसीम, नाकाबिले तकसीम। एटम जो है वो तकसीम नहीं हो सकते, सबसे छोटे होते हैं। फिर 1800 के अंदर जॉन डल्टन, एक और साइंटिस्ट था, जॉन डल्टन, इसने कहा प्रोवाइडेड एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर एटम। इसने तजर्बात के ज़रिए साबित किया कि डेमोक्राइटस ने जो बात एटम के बारे में कही थी वो ठीक थी।
suggested that atoms of different elements have different masses and properties। उसने कहा कि एटम्स जो है वो मुख्तलिफ एलिमेंट से अगर निकाल लिए जाएं उनकी खसूसियात एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी। वापस आए इस टॉपिक की तरफ, क्यों मुख्तलिफ होंगी? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स मुख्तलिफ होंगे, उनमें प्रोटॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होगी, उनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होगी। तो एटम्स को आपस में मुख्तलिफ कौन बना रहा है? उसके अंदर इन पार्टिकल्स की तादाद का डिफरेंट होना। कोई दो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में ऐसे नहीं है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर हों। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दुनिया के अंदर इस टाइम ज़मीन पर रहने वाले तकरीबन 7 खरब इंसान हैं और कोई दो ऐसे इंसान नहीं हो सकते जिनकी शक्ल एक जैसी हो। बिल्कुल ऐसे ही कोई से दो एटम ऐसे नहीं है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक जैसे हों। यही वजह है कि कोई भी एलिमेंट्स और एटम आपस में मिलते जुलते नहीं होते, सारे डिफरेंट। हिज मॉडल शोड एटम्स एज सॉलिड स्फीयर। उसने कहा कि ये दायरे की शक्ल में होते हैं। अब जब हम आगे जाके इसको ड्रा करेंगे तो आप देखेंगे हम एटम को हमेशा ऐसे ही ड्रा करते हैं। क्यों? दरमियान में हमेशा हम पॉजिटिव लिखते हैं और साइडों में हम इसके इलेक्ट्रॉन बना देते हैं इस तरह से। तो ये आप सबको बेसिक चीज़ों का पता है कि जो इर्द गिर्द घूमने वाली चीज़ें हैं ये क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इन पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। और अंदर मौजूद क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इस पे हम क्या चार्ज लिख देते हैं? पॉजिटिव। तो डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक। अच्छा, इन तीनों को एक नाम दे दिया गया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इसका मतलब है एटम के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल, या यूं कह लें कि जिनके मिलने से एटम बनता है, उन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया जाता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, अब देखते हैं इसमें साइंटिस्ट ने हमें क्या बताया इसके बारे में। एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल। असल में ये तकसीम हो सकता है। दे आर मेड ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल। अगर एटम को तोड़ा जाए उसमें से 3 चीज़ें निकलती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो बाकी चीज़ें हम ऑलरेडी जानते हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है? नेगेटिव -1। पॉजिटिव पे पॉजिटिव +1 और इस पे न्यूट्रल है 0। मैथ क्या है? 1/1836। इसको फिलहाल छोड़ेंगे, ये हम बाद में देखेंगे इसका मैथ का यहाँ पे क्या जिक्र आया। अच्छा, इसका अगर हम लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया रिवॉल्व, इर्द गिर्द होता है। उन्होंने बता दिया ऑर्बिटिंग न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को ऑर्बिट करता है, जैसे ज़मीन जो है वो अपने ऑर्बिट में घूमती है सूरज के गिर्द, इसी तरह इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कहाँ पे हैं? इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है जी, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इसके बारे में। अब हम अपने टॉपिक की तरफ जाने वाले हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया? अब आज तो हम बुक्स में भी पढ़ लेते हैं, इंटरनेट पे भी हम देख लेते हैं, हमें पता चल गया कि ये किसने डिस्कवर किया, किस साल में किया, कौन सा इसके ऊपर चार्ज है, कहाँ पे ये मौजूद। लेकिन शुरू में इसके बारे में जब साइंसदान कुछ नहीं जानते थे तो सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट एक किया गया। इसकी मैं डायग्राम बाद में शेयर करता हूँ, और बल्कि आप सब लोगों के पास है भी। तो मैंने मैसेज में भी लिखा था कि अपनी बुक्स वगैरह आज आपने पास रखनी है। मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊँगा भी, लेकिन हम वहाँ पे भी देखेंगे कि बुक के अंदर क्या है। तो देखें, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट 1897 के अंदर किया गया। ये क्या था? अ ग्लास ट्यूब विद लो प्रेशर गैस एंड हाई वोल्टेज। इसमें जो साइंसदान था रदरफोर्ड, उसने सबसे पहले एक शीशे की बनी हुई एक ट्यूब ली। अब ये ट्यूब कैसी थी? ये बिल्कुल एक जार की तरह थी, इसलिए इसको डिस्चार्ज ट्यूब कहा जाता है। ये शीशे से बनी हुई जार की तरह की एक ट्यूब थी जिसके ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया। अब देखें, हम भी साथ साथ बनाते जाते हैं ताकि आपको बनाना आ जाए। सबसे पहले ले लें एक ट्यूब, ये समझ लें कि हम डायग्राम बनाना भी सीखेंगे। ठीक है, ये शीशे से बनी हुई ट्यूब। कैथोड रेज फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड काज द ग्लास टू ग्लो। इसका मतलब है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड उसने अटैच कर दी। ये देखिए, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे है। इलेक्ट्रोड कहते हैं मेटल यानी धात से बनी हुई कोई लोहे की चीज़, कोई पतरी। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड उसने अटैच कर दी। एक को नाम दिया गया कैथोड और दूसरी को नाम दिया गया एनोड। क्या ऐसे ही नाम दे दिया गया? नहीं, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था वो कैथोड और जिस पे पॉजिटिव चार्ज था वो एनोड। कैसे पता चलेगा किस पे नेगेटिव है किस पे पॉजिटिव है?
इसको उसने अटैच कर दिया था एक बैटरी के साथ दोनों तरफ से, यानी एक जो भी तार होती है उसके दो सिरे होते हैं, उसको मिला दिया, एक को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एक को नेगेटिव टर्मिनल के साथ। जिसको नेगेटिव से मिलाया उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, उसको नाम दे दिया कैथोड। जिसको पॉजिटिव से मिलाया उसको उसके ऊपर चार्ज भी पॉजिटिव। यहाँ पे हम लिख देंगे बैटरी या लिख दें सेल, दोनों में से जो भी लिखें। यहाँ पे उसने बनाया वैक्यूम पंप। ये वैक्यूम पंप क्यों बनाया? क्योंकि वैक्यूम पंप एक ऐसी छोटी सी मशीन होती है जो उसके अंदर से सारी हवा को बाहर निकाल लेती है, सारी एयर निकाल दी, ताकि एयर जो है वो उन रेज को गुजरने में रेजिस्टेंस ना दे, दुश्वारी पैदा ना करे और रेज आज़ादी से निकल भी सके और सामने जाके टकरा भी सके। जैसे ही उसने इस बैटरी का स्विच ऑन किया तो क्या नज़र आया, दूसरी तरफ यहाँ पे उसको चमक नज़र आई, ग्लो नज़र आया इस साइड पे। कहाँ पे? एनोड के पीछे जो हिस्सा था उस ग्लास ट्यूब का, वहाँ पे उसे चमक नज़र आई, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ग्लो। इससे उसने अंदाज़ा लगाया कि असल में कोई चीज़ निकली है कैथोड में से, जो कि सीधी गई है स्ट्रेट पाथवे में और एनोड के पीछे जाके टकराई है। पीछे चूंकि ग्लास था, शीशा था, तो वहां पे ग्लो पैदा हुआ। ग्लो का मतलब है चमक। ये जो ग्लो पैदा हुआ, इसने एक नई चीज़ को जन्म दिया कि ये जब भी किसी नेगेटिव चीज़ को करंट दिया जाए तो उसमें से शुआएं निकलती हैं। वो शुआएं किधर को जाती हैं? पॉजिटिव की तरफ। तो पॉजिटिव की तरफ जाना क्या शो करता है कि उन पे क्या चार्ज है? सबके ऊपर नेगेटिव, क्योंकि आप पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन होती है, कशिश होती है। तो जो इसमें से रेज निकली वो क्या थी? नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज था इनके ऊपर। कैसे पता चला नेगेटिव चार्ज? चेक तो नहीं किया, लेकिन पता कब चला? जब देखा कि नेगेटिव से जा किधर को रही है? पॉजिटिव, तो मतलब उसके ऊपर चार्ज भी क्या होगा? नेगेटिव। पहली दफा जे थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था और उसने इन नेगेटिव चार्ज वाली रेज को नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। ये थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखें, अगर आपको ये सारी कहानी समझ आ गई तो आप अपनी वर्डिंग में भी अगर इसको लिखें तो ये आंसर बिल्कुल ठीक होगा। और ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हर साल ही आता है, तो इस बात को जहन में रखें। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, इसको मैं लिख देता हूँ एक्सपेरिमेंट ऑफ जे थॉमसन भी कहा जाता है, या इसको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। तीनों नामों से जब भी आएगा डिटेल यही होगी। आगे पढ़ते हैं। जे थॉमसन स्टडीड दीज रेज। पहली दफा उसने इनको, दे बेंड टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। देखें, सारे पॉजिटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट थी, सारे इसकी तरफ गए। शोड दे आर नेगेटिवली चार्ज, जिससे पता चला कि इनके ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव। डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स, इनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड यानी मकनातीसियत असरअंदाज होती है। तो उसने मकनातीस कहाँ पे लगाए थे? इन साइडों पे, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये चार्ज है या न्यूट्रल है। अगर ये न्यूट्रल होती जानी तो फिर भी स्ट्रेट थी, क्योंकि न्यूट्रल जो है वो असर अंदाज नहीं होता, न्यूट्रल के ऊपर मैग्नेट कोई असर पैदा नहीं करता। लेकिन ये क्योंकि इन्होंने अपना रास्ता चेंज किया, इस मैग्नेट ने अपनी तरफ खींचना चाहा, इसने अपनी तरफ खींचना चाहा, तो इनका रास्ता जो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हुआ, उससे आइडिया हुआ कि इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है। और बाकी कंफर्मेशन कब हुई? जब ये गई पॉजिटिव की तरफ। शोड दैट दे आर पार्टिकल्स नॉट वेव, उससे ये भी पता चला कि ये जर्रात हैं, असल में वेव्स नहीं है। कैलकुलेटेड मैस टू चार्ज रेशो एंड डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। उसने इनका वजन मालूम किया, इनके ऊपर चार्ज मालूम किया, मैस टू चार्ज रेशो, और इस तरह से हमारे सामने केमिस्ट्री का सबसे बुनियादी एलिमेंट आ गया, जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे देखें, हमने 3 चीज़ें यहाँ पे फाइंड की है, 3 इसके की पॉइंट्स हैं। ये हमारा आखिरी टॉपिक है, बस इसके बाद हम इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल। देखें, हम आपने भी ये सुना, आप सबको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। प्रेजेंट इन ऑल एटम्स, हर एक के अंदर होते हैं। मच लाइटर देन प्रोटॉन,
प्रोटॉन से इनका वज़न कम होता है। ये कैसे पता चला? ये जब हम पढ़ेंगे प्रोटॉन की डिस्कवरी, तो वहाँ पे इंशाल्लाह ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, इनको देखें। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन? What experiment led to the discovery of electrons? What is the charge on an electron? How much lighter is an electron compared to a proton? और इनके आंसर बहुत आसान। किसने डिस्कवर किया? जे थॉमसन ने। कौन सा एक्सपेरिमेंट है? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कितना चार्ज है? नेगेटिव, और वो भी -1। और कितना वजनी है? प्रोटॉन की निस्बत कितना हल्का है इलेक्ट्रॉन? 1836, 1836 गुना हल्का एलिमेंट होता है, हल्का इसका वजन होता है एज कम्पेयर टू द प्रोटॉन। चलें जी, यहाँ तक हमारा ख़त्म है टॉपिक। मैं 2 मिनट अब आपका वेट करूँगा। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ पूछें। और अगर इफ़ एवरीथिंग इज़ क्लियर तो बस हम इसको वाइंड अप करते हैं। देखें, आज हमने थोड़ा लेट स्टार्ट किया, लेकिन मेरी कोशिश थी कि हम ख़त्म जो है वो पूरे टाइम पे करें। तो हम 4 या 5 मिनट मैक्सिमम लेट हुए हैं। ये टाइम